वाल्मीकि आदि धर्म समाज का केंद्रीय चुनाव पूरा, नई टीम गठित। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत की केंद्रीय कमेटी का चुनाव आखिरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक और सर्वसम्मति से संपन्न हो गया। यह चुनाव सहारनपुर रेलवे स्टेशन स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लेकर संगठन की नई केंद्रीय टीम का चयन किया। लंबे समय से लंबे चल रहे इस चुनाव को लेकर समाज में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब नई कमेटी के गठन से संगठन को स्पष्ट दिशा मिल गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रही और किसी भी स्तर पर आपत्ति नहीं उठी। चुनाव के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारी जब मेरठ स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय पहुंचे तो उनका ढोल-ताशों के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय प्रमुख लोकेश टंडन, रजिस्टर्ड कार्यालय अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित सहायक मुख्य संचालक महेश टांक और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री गुलशन पारचा का विजय तिलक कर सम्मान किया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष कुलदीप मनोटिया सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। नई केंद्रीय कमेटी चुनाव में सर्वसम्मति से अमृतसर निवासी रत्नहंस को मुख्य संचालक, मेरठ निवासी महेश टांक को सहायक मुख्य संचालक, हरियाणा निवासी बलबीर सूद को महामंत्री, उत्तराखंड निवासी सुधीर झंझट को संयुक्त मंत्री और उत्तराखंड प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई अहम नियुक्तियां की गई हैं। लुधियाना के विजय दसावर को राष्ट्रीय संचालक, मेरठ के मुकेश पारचा को राष्ट्रीय निर्देशक, सहारनपुर के मनमोहन सूद, पंजाब के जितेंद्र बाली और मेरठ के गुलशन पारचा को राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री बनाया गया है। वहीं पंजाब के केपी दानव को मुख्य प्रचार मंत्री, हरियाणा के मास्टर बलदीप मचल को राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, टिंकू गागट को हरियाणा प्रभारी और संदीप बागड़ी को राष्ट्रीय आईटी प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा गुलाब कल्याण नायक सिंह और विश्वास कांगड़ा को राष्ट्रीय सदस्य बनाया गया है। क्यों था चुनाव अहम? गौरतलब है कि संगठन की पिछली केंद्रीय कमेटी का कार्यकाल 2 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका था। इसके बाद कई बार चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन कुछ पदाधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अंततः प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड कार्यालय ने चुनाव प्रक्रिया अपने हाथ में लेते हुए साफ कर दिया था कि जो पदाधिकारी चुनाव में शामिल नहीं होंगे उन्हें आपत्ति का अधिकार नहीं होगा और जरूरत पड़ने पर उनकी सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। संगठन में विलय और नई ऊर्जा। इस दौरान आदि धर्म परंपरा के मुख्य संचालक जसवीर लमण ने अपनी पूरी टीम के साथ संगठन में विधिवत विलय किया और प्रभु रत्नाकर जी महाराज की विचारधारा पर जीवन भर चलने का संकल्प लिया। चुनाव और नई कमेटी के गठन के बाद समाज में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। संगठन के लोगों का कहना है कि अब समाज हित के कार्यों को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा और लंबे समय से रुके फैसलों पर तेजी से काम होगा। जनपद मेरठ से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम महेश टांक है, रजिस्ट्रेशन संस्था का एक मैं अध्यक्ष हूँ। और आज ये चुनाव जो हुआ है, ये जो परम पूज्य प्रभु रत्नाकर महाराज जी अपने हाथों से ये चुनाव करते थे रजिस्ट्रेशन कार्यालय के नाम से, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कार्यालय में परम पूज्य प्रभु रत्नाकर महाराज जी संस्थापक थे। तो आज वो कार्यक्रम बहुत समय के बाद राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन कार्यालय से हुआ है। तो सभी को धन्यवाद, सभी को मुबारकबाद जी। जय वाल्मीकि जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत नेक ऋषि अमरनाथ रतन है और मैं भी 10 जुलाई को मैंने संतवेश लिया। प्रभु जी की विचारधारा से मैं पहले ही जुड़ा हुआ था। और आज जो यहाँ चुनाव हुआ, 14 लोगों का यहाँ घोषणा हुई और जो बाकी बॉडी है वो बाद में बनाई जाएगी। और जितने भी यहाँ और दूसरे भी संगठन जिन्होंने हमारे साथ विलय किया है, उन सभी का भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म संघ ने स्वागत किया है, उन्हें सराहना की है, उनके फूल माला डाली है और उन्हें साथ लेके चलेंगे। इसी के साथ सभी को जय वाल्मीकि। आज चुनाव हुआ है, कितने पदों पर चुनाव हुआ है, कितने लोग इस चुनाव में मौजूद थे? आज बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा आज का। हमारे साथी सब इकट्ठा हुए और ये निर्णय लिया आज की तारीख में कि गुरु जी के परचम को हमें फहराना है पूरे देश में। और इसकी शुरुआत यहाँ सहारनपुर सरजमी से हुई। कम से कम 4-5 प्रांतों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे आज की तारीख में। और 4-5 प्रांत के लोग थे, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान और क्या नाम है आपका, पंजाब और हरियाणा। तो अब किस तरीके से जो नई टीम आपकी बनी है, क्योंकि आप राष्ट्रीय निदेशक बने हैं, नई टीम किस तरीके से काम करने वाली, क्या क्या आपका टारगेट रहने वाला है? हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि हम तकरीबन बहुत जल्द 50,000 सदस्यों का सदस्यता अभियान चलाने वाले हैं, ताकि हमारा मामला आगे बढ़े ज़बरदस्त तरीके से। इसी पर हम लोगों को काम करना है।
हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा सदस्यता अभियान पर। रतन जी, आपको बधाई हो मुख्य संचालक के पद पर नियुक्त होने पर। आज चुनाव था, क्या प्रक्रिया थी चुनाव को और कितने पदों पर अभी चुनाव हुआ है आज? आज बहुत ही मुबारक दिन है कि बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, संगठन में कुछ उठा बैठ चल रही थी, उसको आज बहुत ही वाल्मीकि समाज के भावा आदर्श के बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने बैठकर उस मसले को हल कर दिया है और एक नई टीम चुनी गई है जो बहुत ही अपने आप में समझदार, सूझबूझ का जो प्रदर्शन करेगी। उस हिसाब से मुझको मुख्य संचालक बनाया गया है। वीर बलवीर जी को महामंत्री बनाया गया। उनके साथ काफ़ी और संगठन के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई हैं। तो प्रभु जी महाराज का जो मिशन है उसका फलाव करने के लिए हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये जो संस्था है, यह 24 मई 1964 को पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने इसको बनाया था ताकि हमारे जितने बहुजन समाज के, वंचित समाज के लोग हैं, उनको आदि धर्म मिल सके। जय वाल्मीकि, जय रत्नाकर। रतन जी, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे लगातार चुनाव का, 3 बार विरोध कर चुके हैं और अब भी लगातार सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट है वो वायरल हो रही थी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, असल में वो लोग 2-3 लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मनमानी है वो ऐसे ही चलती रहे। वो किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, किसी से सलाह मशवरा नहीं करते। 1-2 बंदे आपस में मिलकर बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले लेते हैं, जिससे संस्था में नाराजगी चल रही थी और बहुत सारे लोग उनकी मनमानी से तंग थे। इसलिए वो लोग तो विरोध करेंगे क्योंकि इस मीटिंग में उन लोगों को कोई सम्मानजनक पद नहीं दिया गया, तो वो लोग तो विरोध करेंगे क्योंकि वो चाहते थे कि हम ही बने रहें और किसी को कोई मौका ना मिले। इसलिए जो विवाद था वो आज खत्म हो चुका है सहारनपुर की धरती पर। और सहारनपुर के सभी धर्म समाजियों को बहुत बहुत बधाई, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि आज भावा आदर्श एक नए रूप में विषय पर काम करेगी, धर्म पर काम करेगी, सामाजिक क्रांति लाएगी। आर्थिक तौर पर भी हम काम करने वाले हैं। इन सभी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मोर्चे हैं जिन पर काम होने वाला है। तो अगर अच्छी टीम हमारी काम करेगी तो बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय रत्नाकर। क्या नाम आपका? जसबीर लवन। आज भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज भावा आदर्श की जो मीटिंग सहारनपुर में हुई है, बहुत ही सक्सेस मीटिंग हुई है। सभी पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे। सभी ने आदि धर्म परंपरा का, मैं मुख्य संचालक था, आदि धर्म परंपरा मैं चला रहा था। अब मैं भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के साथ मिलकर कार्य करेंगे। जो प्रभु रत्नाकर जी महाराज का जो मिशन है, जो उनकी विचारधारा, उसको जन जन और घर घर तक पहुंचाने के लिए हम सब भाई बनकर काम करेंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जो आने वाला हमारा 6 अप्रैल का महायोग पर्व है, उसको ऐसे खूबसूरत तरीके से मनाना ताकि लोग ये समझ जाएं कि प्रभु रत्नाकर विचारधारा इस संसार के अंदर वो ही जीतेगी और उसी की जीत होनी है। धन्यवाद। पहले आप चले गए थे भारतीय वाल्मीकि आदि समाज, दोबारा आप आए, क्या कारण था जाने का और आने का वापस क्या कारण है? देखो, कुछ लोग इस संस्था को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते थे। उन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया था। तो कई चीज़ों पर मेरा उनसे मतभेद था कि मैं जैसे देखो प्रभु जी महाराज ने कई वचन कहे हुए हैं, तो उन वचनों को लागू हम लोग को नहीं कराना। यदि उन वचनों का कोई खंडन करता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मैंने त्याग दिया था, ये संगठन छोड़ दिया था। आज हम सब भाइयों के अंदर एक चेष्टा है, एक विचार है कि हम मिलकर प्रभु जी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए इन सब ने मुझे प्यार दिया, तो मेरी वापसी है। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और बहुत डंके की चोट पे काम करेंगे सब मिलकर। एक सिनेरियो जो ना, बहुत ही खूबसूरत सिनेरियो नज़र आ रहा है। आने वाले समय में प्रभु रत्नाकर ही इस संसार के अंदर छाएंगे। अरे कितने साथियों के साथ आपने मिले किया है? देखो, हमारी जो संपूर्ण टीम, जो हमारे जितने पदाधिकारी थे, वो सभी ने मेरे साथ सहमति जताई है और सबके सभी संगठन के साथ मिले हुए।